अब जब ट्रंप का टैरिफ फेल होता नजर आ रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए टैरिफ की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही देश की जनता की जान लेने पर तुले हुए हैं। दूसरी ओर देश में आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की कमर पहले ही टूट चुकी है। अब खबर यह है कि उन्हें सस्ती दवाओं से भी वंचित करने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने विदेशों में बनी दवाओं पर भारी टैक्स लगाने की योजना बनाई है। यह टैक्स 200% से भी ज्यादा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए अगर फार्मास्यूटिकल पर 200% टैक्स लगेगा, हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है, तो क्या स्थिति होगी। यह जाहिर सी बात है कि भारत और अन्य देशों को इससे आर्थिक नुकसान तो होगा ही, लेकिन अमेरिका की जनता का क्या हाल होगा, शायद इस बारे में ट्रंप उनके सहयोगी सोच नहीं पा रहे हैं। आखिरकार महंगी दवाओं का खर्च उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले कई सालों तक अमेरिका ने विदेशी दवाओं को बिना किसी टैक्स के अपने देश में लिया था, ड्यूटी फ्री थे। आप सोच सकते हैं पहले मेडिसिन ड्यूटी फ्री थी, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि फार्मेसी पर 200% टैक्स लग सकता है। 1962 में ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट हुआ था और इसी के तहत इसका हवाला दिया गया। उनका यह कहना है कि कोरोना की महामारी में दवाओं की कमी थी और अब घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। यानी कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर तो दे रहे हैं, लेकिन वो मल्टीपोलर और मल्टीलैटरल बन नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की अगर बात की जाए तो भारत जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर है। भारत की जेनेरिक दवाएं अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत अमेरिका से 35% जेनेरिक दवाएं सप्लाई कराता है, यानी कि करीब करीब 80,000 करोड़ की दवाएं होती है। इस मेडिसिन का मैथमेटिक्स समझिएगा। भारत की सस्ती दवाओं की अमेरिका बाजारों में काफी मांग है, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ 90% जेनेरिक मेडिसिन देते हैं। 90% जेनेरिक मेडिसिन पर अगर इस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे तो अमेरिका के पेशेंट्स का क्या हाल होगा, उनके हेल्थ स्ट्रक्चर का क्या हाल होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत के अलावा अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाएं कौन सा देश बेचता है। आयरलैंड बेचता है 3.1 लाख करोड़ की कैंसर की दवाएं बेचता है। जर्मनी की बात की जाए तो 1.65 लाख करोड़ की जेनेरिक दवाएं बेचता है। स्विट्जरलैंड भी इसमें शामिल है जो 1.3 लाख करोड़ की कैंसर की दवाएं भेजता है। चाइना की बात की जाए तो 89,000 करोड़ की एंटी वायरलेस दवाएं जो है वो चाइना की तरफ से दी जाती है। ये अमेरिका का हेल्थ सिस्टम है। अब बात करते हैं टैरिफ के असर की। अगर अमेरिका में ट्रंप का टैरिफ है तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। लोगों को सालाना $2,400 का नुकसान होगा। कम आय वाले परिवारों पर इसका असर होगा। कपड़े, जूते, बैग की कीमत में 40% बढ़ोतरी होगी। खाने की चीजों की बात की जाए तो उसमें 3.4% वृद्धि होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% बढ़ जाएगा। अमेरिका में जॉब के लिए खतरा पहले भी मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, अब भी और मंडराएगा। 5 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को कहां समझ आ रही है। अमेरिका में टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। जून 2024 की बात की जाए तो जून 2024 से लेकर 2025 के बीच में अमेरिका में सामान 2.7% महंगा हुआ है। मई 2024 में यह महंगाई दर 2.4% हो गई थी, जो कि अगस्त के महीने में काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये अमेरिका के हालात है। कॉफी, फ्रूट्स, टॉयज, घरेलू सामान और टेक्सटाइल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। कॉफी देखिए 2.2%, फ्रूट्स 2.3%, टॉयज 1.8%, घरेलू सामान 1.9%, टेक्सटाइल 0.4%। ये सब कुछ बढ़ गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। पिछले दिनों की बात की जाए तो अमेरिका का डेट 86 लाख करोड़ है। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन ये सच है। अमेरिका पर कर्ज का कितना बोझ है ये आप समझिए। 3,205 लाख करोड़ रुपए अमेरिका पर डेट है, जो कि अमेरिका की जीडीपी के 124% के बराबर है। जिसका मतलब जितनी बड़ी अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं है, उससे ज्यादा तो इनका डेट है। देश का बजट का 14% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डेट है। डेट का अगर आप इंटरेस्ट चुकाने पर खर्च जो अमेरिका कर रहा है, वो आंकड़े हैरान कर दे रहे हैं। ये अमेरिका की इकोनॉमी है, ये अमेरिका का डेट है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन शायद इसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं।
ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ से वो अमेरिका को फिर महान बनाएंगे। जो दुनिया में वो टैरिफ लगा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो ये कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा है, वो बड़ा सवाल है। तो आप सोचिए कि मोदी पुतिन एक तरफ तो अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन टैरिफ किंग कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। 2025 की तिमाही की बात की जाए तो वहां पर काफी घाटा देखने को मिला था। कुल मिलाकर ट्रंप चाहें तो टैरिफ को कितना ही फायदा बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं टैरिफ अमेरिका को कुएं में धकेलता हुआ नजर आ रहा है।